पिछले पार्ट में हिनाता कंप्लीट डिप्रेशन में चली गई। वो खा नहीं पा रही, सो नहीं पा रही, बस एग्जिस्ट कर रही है और विलेज में गॉसिप पूरी तरह फैल चुकी है। और अब हिनाता को उसके फादर हियाशी ह्यूगा कंपाउंड ले गए और उन्होंने प्रॉमिस किया, मैं नारुतो से पर्सनली बात करूंगा। और अब पार्ट 5 में हियाशी का रेस। एक फादर जो अपनी बेटी को टूटा हुआ देखता है, वो क्या करेगा उस इंसान के साथ जिसने ये किया। चलो देखते हैं आगे। सुबह नारुतो अपने घर में अकेला है। वो क्लीनिंग कर रहा है और सफाई करते वक्त हिनाटा की फोटो देखता है। उसकी याद में उसकी फोटोज, उसकी चीजें सब इंटैक्ट है। अचानक दरवाजे पर जोर से आवाज होती है। नारुतो डरकर बोलता है, कौन है? हियाशी गुस्से में बोलता है, दरवाजा खोलो नारुतो। नारुतो का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे पता है ये आवाज किसकी है। नारुतो जानता है ये हियाशी ह्यूगा है, हिनाटा के फादर, और वो बहुत गुस्से में है। नारुतो धीरे से दरवाजा खोलता है। सामने हियाशी खड़े हैं, ब्याकुगान एक्टिवेटेड और वेन्स उभरी हुई हैं। हियाशी नारुतो का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से टकरा देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नारुतो बिना डिफेंड किए बोलता है, हियाशी सामा में। हियाशी नारुतो के सिर के पास दीवार पर जोर से पंच मारते हैं जिससे दीवार क्रैक हो जाती है और बोलते हैं, चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें ट्रस्ट करता था, मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी, सोचा था तुम उसे खुश रखोगे। और तुमने शादी की रात, जिस रात हिनाटा तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कहाँ थे? सुनाडे सामा के साथ। नारुतो की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई जवाब नहीं। नारुतो बोलता है, मुझे अफसोस है, मैं जानता हूँ, लेकिन। हियाशी नारुतो के कंधे पर जेंटल फिस्ट से स्ट्राइक करते हैं जिससे उसका चक्रा पॉइंट ब्लॉक हो जाता है और बोलते हैं, लेकिन क्या एक्सक्यूज है तुम्हारे पास? ड्रंक? नारुतो विंसिंग इन पेन बट नॉट फाइटिंग बैक। हियाशी बोलते हैं, मैंने अपनी बेटी को देखा है, उसे देखा तुमने? वो कुछ नहीं खा रही, बोल नहीं रही, रात को चीखती है सोते हुए, तुम्हारा नाम लेके रोती है, और तुम यहाँ सेफली बैठे हो। ये पहली बार है कि हियाशी ह्यूगा क्लैन हेड इतना इमोशनल है, क्योंकि ये सिर्फ लीडर नहीं बोल रहा, ये एक फादर बोल रहा है। नारुतो रोते हुए बोलता है, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ क्या करूँ। मैं हिनाटा को वापस चाहता हूँ, मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। हियाशी कोल्ड हंसी के साथ बोलते हैं, ठीक करना, वापस लाना। नारुतो, तुमने जो किया है वो इरिवर्सिबल है। हिनाटा का ट्रस्ट, उसका प्यार, उसकी इनोसेंस, सब तुमने तो डिच दिया। मैं हिनाटा को यहाँ वापस नहीं भेजूंगा, वो ह्यूगा कंपाउंड में रहेगी जब तक वो खुद डिसाइड न करे। और अगर उसने डिसाइड किया कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम डिवोर्स पेपर साइन करोगे बिना किसी रेजिस्टेंस के। नारुतो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नारुतो बोलता है, डिवोर्स नहीं, नहीं, प्लीज हियाशी सामा, मैं हिनाटा को, मैं उससे, मैं। हियाशी बहुत गंभीर आवाज में बोलते हैं, तुम उससे क्या प्यार करते हो? तो फिर शादी की रात क्यों सुनाडे सामा के साथ थे? अगर प्यार था तो ये कैसे हुआ? नारुतो के पास कोई जवाब नहीं है, वो घुटनों पर गिर जाता है। नारुतो बोलता है, मैं नहीं जानता, मैं ड्रंक था, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, मैं सच में गिल्टी हूँ। हियाशी बोलते हैं, गिल्टी होना काफी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पर डरते हैं। और नारुतो, तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस अभी शुरू हुए हैं। हियाशी वहां से चले जाते हैं और नारुतो फ्लोर पर टूटा हुआ पड़ा है। सेम डे दोपहर, विलेज काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा हो गया है कि ऑफिशियली एड्रेस करना पड़ेगा। सुनाडे बेबी को गोद में लेकर अंदर आती है। काउंसिल एल्डर एक बोलता है, होकागे सामा, ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? विलेज में रूमर्स। सुनाडे बीच में रोकते हुए, मैं जानती हूँ क्या रूमर्स हैं और मैं यहाँ हूँ उन्हें एड्रेस करने। सभी काउंसिल मेंबर्स आगे झुककर ध्यान से सुन रहे हैं। सुनाडे बोलती है, ये है डैन, मेरा बेटा, और हाँ, रूमर्स सच हैं। मैंने एक गलती की, एक रात की गलती, लेकिन ये बेबी, इसकी कोई गलती नहीं है, ये एक इनोसेंट बेबी है। काउंसिल एल्डर बोलता है, लेकिन होकागे सामा, फादर कौन है? विलेज को राइट है जानने का। सुनाडे गहरी सांस लेकर बोलती है, फादर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसे अकेले पालूंगी, मैं होकागे हूँ, मैं कैपेबल हूँ, फादर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हियाशी खड़े होकर गुस्से में बोलते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है? होकागे सामा, फादर कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मैरिड है तो ये बिट्रेयल है। काउंसिल में हलचल मच जाती है। काउंसिल मेंबर बोलता है, हियाशी सान, आप कुछ जानते हैं? हियाशी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं यहाँ ऑफिशियली डिमांड कर रहा हूँ कि फादर का नाम रिवील हो। सुनाडे का चेहरा कॉन्फ्लिक्टेड है। सुनाडे बोलती है, मैं नहीं कर सकती, प्लीज समझो, इनोसेंट लोग हर्ट होंगे। काउंसिल मेंबर बोलता है, इनोसेंट लोग पहले से हर्ट हो चुके हैं। हिनाता ह्यूगा, वो डिप्रेशन में है। पूरा रूम एकदम शांत हो जाता है। काउंसिल को पता चल रहा है कनेक्शंस बन रहे हैं। काउंसिल मेंबर धीरे से खड़े होकर बोलता है, वेट, हिनाता ह्यूगा नारुतो की वाइफ, और नारुतो का ब्लड यूज हुआ था बेबी को बचाने में। काउंसिल में रियलाइजेशन आग की तरह फैलता है। काउंसिल मेंबर्स शॉक में बोलते हैं, नारुतो ये नहीं हो सकता, लेकिन हिनाता, घोटाला। काउंसिल मेंबर बोलता है, सुनाडे सामा, प्लीज कहो ये सच नहीं है, प्लीज कहो नारुतो नहीं है। सुनाडे चुप रहती है और वही कॉन्फर्मेशन बन जाती है। काउंसिल में केओस फैल जाता है। सब शॉक्ड हैं, सब एंग्री हैं, क्योंकि नारुतो विलेज का हीरो था, हिनाता सबकी प्यारी थी, और ये सब अनबिलीवेबल है। हियाशी टेबल पर जोर से हाथ मारकर बोलते हैं, अब जब सच पता चल गया तो अब क्या करेंगे? नारुतो, उसने मेरी बेटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। काउंसिल मेंबर बोलता है, पनिशमेंट? हियाशी सन, ये पर्सनल मैटर है काउंसिल को। हियाशी चिल्लाते हुए बोलते हैं, पर्सनल? नारुतो विलेज का हीरो है,
रोल मॉडल है और उसने अपनी शादी की रात अपनी वाइफ को बेड ट्राई किया। ये पब्लिक मैटर है, काउंसिल डिवाइडेड है, कुछ एग्री कर रहे हैं, कुछ अनकंफर्टेबल है। सुनाडे खड़े होकर बोलती है, पनिशमेंट? मुझे पनिश करो, मैं भी इक्वली गिल्टी हूँ। हम दोनों ड्रंक थे, हम दोनों ने गलती की। हियाशी बोलते हैं, लेकिन आप सिंगल थी, नारुतो मैरिड था, उसकी वाइफ घर पे वेट कर रही थी। सुनाडे बोलती है, मैं जानती हूँ, मैं हर रोज इस गिल्ट के साथ जीती हूँ, हर रोज हिनाता का टूटा हुआ फेस दिखता है, मैं क्या करूँ? और बेबी की रोने की आवाज सबको रियलिटी में वापस लाती है। ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये एक इनोसेंट लाइफ है जो बीच में फंसी है। काउंसिल मीटिंग के बाद सुनाडे ने पब्लिक स्टेटमेंट देने का डिसीजन लिया क्योंकि रूमर्स को ऑफिशियली एड्रेस क्लैरिफाई करना जरूरी था। सुनाडे मंच पर बेबी को गोद में लेकर खड़ी है, पूरा विलेज देख रहा है। सुनाडे बोलती है, विलेज के लोग में सुनाडे सेंजू फिफ्थ होकागे, यहाँ हूँ एक स्टेटमेंट देने। यह है डैन मेरा बेटा और मैं पब्लिकली स्वीकार करती हूँ कि ये बेबी एक गलती का रिजल्ट है, एक रात की, एक ड्रंक रात की गलती। विलेजर्स आपस में शॉक में बात करने लगते हैं। सुनाडे बोलती है, इसका फादर नारुतो उजुमाकी है। पूरे क्राउड में एक्सप्लोजन जैसा रिएक्शन होता है, शॉक, एंगर और डिसअपॉइंटमेंट। विलेजर एक बोलता है, क्या नारुतो? विलेजर 2 बोलता है, लेकिन उसकी शादी हिनाता सामा के साथ हुई है। विलेजर 3 बोलता है, ये बिट्रेयल है। क्राउड अग्रेसिव होने लगता है। सुनाड जोर से बोलती है, सुनिए प्लीज, मैं समझती हूँ आप सब क्या फील कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझो, ये इंटेंशनल नहीं था। हम दोनों बहुत ड्रंक थे, हमें याद तक नहीं, हमें रियलाइज तक नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। विलेजर 4 बोलता है, तो ड्रंक होने से सब माफ हो जाता है? हिनाता सामा का क्या? सुनाडे बोलती है, नहीं माफ होता, इसलिए मैं खुद को पनिश कर रही हूँ। मैं इसे अकेले पालूंगी, नारुतो को इन्वॉल्व नहीं करूंगी और हिनाटा को उसको जो डिसीजन लेना है मैं सपोर्ट करूंगी। कुछ विलेजर्स सॉफ्टन होते हैं, लेकिन कुछ अभी भी गुस्से में हैं। बूढ़ी औरत बोलती है, होकागे सामा बेबी का क्या फॉल्ट, वो तो इनोसेंट है। बेचारा। सुनाडे के आंसू आते हैं और बोलती है, हाँ बिल्कुल, डैन इनोसेंट है और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसे बेस्ट लाइफ दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी जजमेंट सहनी पड़े। विलेज 2 ग्रुप्स में बढ़ जाता है। ग्रुप 1 सिंपैथेटिक, वो बोलता है, गलती तो इंसान से होती है, बेबी इनोसेंट है, सुनाडे सामा सच बोल रहे हैं। ग्रुप 2 एंग्री है, वो बोलता है, नारुतो ने हिनाता को बेट्राई किया, ये अनफॉरगेबल है। नारुतो दूर से छुप कर ये सब सुन रहा है, हर वर्ड, हर जजमेंट, और वो टूट रहा है। स्टेटमेंट के बाद नारुतो का मार्केट में निकलना वो सबसे पेनफुल था। लोग उससे दूर हट रहे हैं और हर जगह विस्पर्स हो रही है। विलेजर ग्रुप आपस में बोलते हैं, वो है नारुतो, उसने अपनी वाइफ को बेट्राई किया। हिनाता सामा कितनी अच्छी थी और उसने बहुत गलत किया, शर्म नहीं आती उसे। नारुतो सिर नीचे करके सब्जी खरीदने की कोशिश करता है। वेजिटेबल वेंडर बोलता है, मैं तुम्हें सब्जी नहीं बेचूंगा। नारुतो बोलता है, क्या? लेकिन वेंडर बोलता है, मेरी बेटी हिनाता सामा की बहुत बड़ी फैन है, वो रोती है उसके लिए, और तुम उसके पति हो जो उसको बिट्रे किया। मैं नहीं बेचूंगी। एक नहीं, कई शॉप्स नारुतो को सर्विस डिनाई कर रहे हैं। नारुतो इचिराकु रामेन में जाता है जो उसका सेफेस्ट प्लेस है। नारुतो बोलता है, ट्यूची सान, एक रामेन प्लीज। ट्यूची अनकंफर्टेबल दिखता है और आयामे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही है। ट्यूची धीरे से बोलता है, नारुतो तुम यहाँ मत आओ, कस्टमर्स अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नारुतो हार्ट ब्रोकन और बोलता है, ट्यूची सान आप भी, मैं यहाँ बचपन से आता हूँ, आप मुझे जानते हो। ट्यूची दुखी होकर बोलता है, मैं जानते हो इसलिए और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। हिनाता के साथ जो हुआ है मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। नारुतो वहाँ से चला जाता है, उसका सेफ प्लेस भी चला गया। देखो भाइयों, मुझे भी नारुतो एनीमे बहुत पसंद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नारुतो से नफरत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस कहानी में नारुतो बहुत ज्यादा दुख झेल रहा है, पर ये तो बस एक व्हाट इफ कहानी है। इसे आप असली ओरिजिनल नारुतो के साथ कंपेयर मत करो। मैं तो बस ये एक एंटरटेनमेंट और ड्रामा से भरी कहानी आप तक पहुंचा रहा हूँ। हर जगह रिजेक्शन, हर जगह जजमेंट। नारुतो वो कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गया। नारुतो पार्क में बेंच पर अकेला बैठा है। एक बच्चा पास में खेल रहा है। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है, इधर आओ बेटा, उधर मत जाओ। बच्चा पूछता है, क्यों माँ? माँ बोलती है, क्योंकि वहाँ अच्छे लोग नहीं है। बच्चे को दूर ले जाया जाता है और नारुतो सब सुन लेता है। बच्चों को भी सिखाया जा रहा है नारुतो से दूर रहना। तभी शिकामारू आता है और नारुतो के पास बैठ जाता है। शिकामारू वो बोलता है, ये बहुत परेशानी हो गया है। नारुतो हैरान होकर बोलता है, शिकामारू तुम यहाँ क्यों आए? मुझसे बात मत करो, तुम्हारी रेपुटेशन। शिकामारू बोलता है, रेपुटेशन? उससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त मुश्किल टाइम में छोड़ के नहीं जाते। भाई ये शिकामारू और नारुतो का ब्रोमांस तो फेविकोल का जोड़ी है। ओरिजिनल एनिमे में भी इनकी यारी एकदम कड़क थी। मुझे पक्का पता है तुम्हारा ऐसा दोस्त नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा छोटे रायते को बद्धा रायता करता होगा। नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नारुतो बोलता है, लेकिन मैंने इतनी बड़ी गलती की है। शिकामारू बोलता है, हान गलती की है बहुत बड़ी वाली, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। तुम और त्सुनाडे सामा दोनों ड्रंक थे, दोनों ने गलती की और अब दोनों सफर कर रहे हैं। लेकिन नारुतो गलती मानने से और गिल्ट फील करने से हिनाता वापस नहीं आएगी। तुम्हें एक्चुअली कुछ करना होगा। नारुतो बोलता है, क्या? मैं क्या करूं?
वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। शिकामारू बोलता है तो वेट करो, उसे स्पेस दो, लेकिन गिव अप मत करो। मैं उस नारुतो को जानता हूँ जो कभी गिव अप नहीं करता था। अगर तुम्हें सच में हिनाता से प्यार है तो प्रूव करो। टाइम लगेगा, बहुत टाइम, लेकिन ट्राई करो। नारुतो धीरे से सिर हिलाता है। मीनवाइल ह्यूगा कंपाउंड में हिनाता स्लोली बेटर हो रही है। वो सब थोड़ा खा रही है, थेरेपी सेशंस अटेंड कर रही है। हनाबी उसके पास बैठती है और बोलती है, नीसन आज कैसा फील हो रहा है? हिनाता धीरे से बोलती है, थोड़ा बेटर, थेरेपी हेल्प कर रही है। हनाबी बोलती है, और नारुतो सन के बारे में आप क्या सोचती हैं? हिनाता का चेहरा टेंस हो जाता है। हिनाता बोलती है, मैं नहीं जानती, मैं अभी भी बहुत हर्ट हूँ, बहुत। लेकिन थेरेपिस्ट कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स प्रोसेस करूं, एंगर को बाहर निकालूं और फिर डिसाइड करूं। हनाबी बोलती है, और क्या आप उसे माफ कर सकती हैं? थोड़ी देर साइलेंस रहता है। हिनाता बोलती है, मैं नहीं जानती अभी तो मुझे उसको देखने की भी हिम्मत नहीं, लेकिन थेरेपिस्ट कहती है इवेंचुअली मैं डिसाइड कर पाऊंगी अपने लिए। हिनाता पुराने फोटोज देख रही है जिसमें वो और नारुतो की शादी है। हिनाटा पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे, छोटे छोटे स्टेप से। थेरेपी सेशन में हिनाता काउंसलर के साथ बैठी है। काउंसलर बोलती है, हिनाता सान, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं, एंगर, हर्ट, बिट्रेयल, सब, लेकिन एक बात याद रखिए, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन हैं। आप जो भी डिसाइड करेंगी वो आपका डिसीजन होगा, किसी और का नहीं। हिनाता सिर हिलाते हुए बोलती है, मैं समझती हूँ, मैं अपने लिए डिसाइड करूंगी, नारुतो के लिए नहीं, फादर के लिए नहीं, विलेज के लिए नहीं, अपने लिए। हिनाटा की आंखों में धीरे धीरे डिटर्मिनेशन दिखने लगता है, और ये इम्पोर्टेंट था। हिनाटा अब खुद के फैसले खुद ले रही थी। वो विक्टिम बनकर नहीं जीना चाहती थी, वो एक सर्वाइवर बनना चाहती थी। रात में हिनाता ह्यूगा कंपाउंड की रूफटॉप पर खड़ी होकर स्टार्स देख रही है। हिनाता खुद से बोलती है, नारुतो कुन, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपने लिए कोशिश कर रही हूँ, और शायद एक दिन मैं कोई फैसला ले पाऊंगी। नारुतो भी उसी समय अपने घर पर खड़ा होकर वही स्टार्स देख रहा है। नारुतो खुद से बोलता है, हिनाता मैं वेट करूंगा जितना भी टाइम लगे, मैं प्रूव करूंगा, मैं तुम्हें वापस जीतूंगा किसी ना किसी तरह। दोनों एक ही आसमान के नीचे हैं, लेकिन अलग अलग जगह। दोनों हर्ट हैं, लेकिन दोनों होप कर रहे हैं, क्या कभी वो फिर एक साथ हो सकते हैं? बेबी तुनादे की बाहों में रो रहा है। तुनादे उसे शांत करते हुए बोलती है, श्योर डैन पापा तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन वो तुम्हें प्यार करता है, मैं जानती हूँ। वो बस अभी खुद को ठीक कर रहा है। सुनाडे के आंसू आते हैं। हिनाता धीरे धीरे हील हो रही है। नारुतो अकेला और सफरिंग में है। बेबी डैन सुनाडे के साथ है और विलेज डिवाइडेड है। सयोनारा।